इंडिया पर इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में भीषण अग्निकांड हो गया। इस अग्निकांड में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके अलावा सिधौली थाना क्षेत्र में तेज आंधी और पानी का कहर देखने को मिला। जानकारी मिल रही है कि पेड़ के नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई। तो ये दो घटनाएं सीतापुर में हुई है, जिनमें 3 लोगों की मौत होनी बताई जा रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी बताइए, आप मौके पर मौजूद है, सदरपुर थाना इलाके का कौन सा वो गांव है जहां पर भीषण अग्निकांड हो गया, किनकी मौत हुई है इसमें, और राहत और बचाव के लिए कौन कौन मौके पर पहुंचा है? प्रियांशु जी, घने अंधेरे में और धीमी धीमी बारिश के बीच आपको बता दें 11 मकान जल रहे हैं और मौके पर एसडीएम भी पहुंचे हैं, महमूदाबाद विधायक भी पहुंची हैं। मामला ब्लॉक महमूदाबाद के सरैया चलाकापुर कोतवाली क्षेत्र सदरपुर का है, जहां पर आपको बता दें कि अज्ञात आग लगती है। अग्निकांड इतना भीषण होता है कि जो माँ और बेटी होती हैं वो जलकर राख हो जाती हैं। वही एक जो बेटी होती है, जो रिश्तेदार होती है, जो पपोती बताई जा रही है, वो गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसको सीएचसी बिस्वा जो है रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहुत ही बुरा मंजर है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, चीख पुकार मची हुई है, सन्नाटा अंधेरा है। इस वजह से कह रहा हूं, चीख पुकार के बीच लोग परेशान हैं। कहीं जलती हुई बाइक के नजारे दिख रहे हैं, तो कहीं जलते हुए मकान दिख रहे हैं, तो कहीं गृहस्थी जलती हुई दिख रही है। फिलहाल बिल्कुल गमगीन माहौल बना हुआ है सदरपुर इलाके के सरैया चलाकापुर में। और आपको अगर डिटेल दे तो जो मृतक की जो सूची सामने निकल कर आई है, फूलमती पत्नी शत्रुघ्न लाल जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, इदरा पत्नी भगवती जिनकी उम्र 62 वर्ष बताई जा रही थी, वही पोती मीनाक्षी पुत्री मीनाक्षी पुत्री सुरेंद्र उम्र 6 वर्ष जो है, वो जो रिश्तेदार थी जो आई थी, जो माँ और जो पोती जो है, जो माँ और जो रिश्तेदार बच्ची बताई जा रही, नाती पोती अभी कंफ्यूजन है, लेकिन रिश्तेदार थी जो बाराबंकी की थी, वहां पर रिश्तेदारी में आई थी। तो वही फूलमती जो है वो यहाँ उसका मायका था, वो जो फूलमती है और इदरा है उनकी जलकर मौत हो गई है। तो वही जो मीनाक्षी है 6 वर्षीय बच्ची जो बताई जा रही है, उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और उसे सीएचसी बिस्वा रेफर कर दिया गया है। मौके पर आपको बता दें कि एसडीएम पहुंचे हैं, बीके सिंह, जो जायजा ले रहे हैं और जिन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि कल ही रिपोर्ट बना करके, आज ही रिपोर्ट बनाई जा रही, डिटेल ली जा रही, कल ही जो है लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जो पुलिस फोर्स है, सदरपुर पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। महमूदाबाद आशा मौर्य विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और लगातार जो है लोगों को ढांढस बंधाने का काम कर रही हैं, बातचीत करने का काम कर रही हैं। और देखिए 11 मकान जिसमें कई परिवार रहते थे, सावल पुत्र खेमन, राजू पुत्र संबारी, रामू पुत्र संबारी, अवधराम पुत्र शंभू, वीरेश पुत्र शंभू, हरिश्चंद्र पुत्र शंभू, जब्बूलाल पुत्र श्यामलाल, देशराज पुत्र श्यामलाल, श्री राम पुत्र नत्था वर्मा, सुरेश पुत्र मनीराम वर्मा, रमेश पुत्र मनीराम वर्मा, अशोक पुत्र राम नरेश वर्मा के घरों को आग ने चपेट में ले लिया। इसमें माफ कीजिएगा, कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अभी छूटे हुए हैं, लेकिन भारी नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि एम्बुलेंस को भी आने में काफी समय लग गया, फायर ब्रिगेड को भी आने में काफी समय लग गया है, जिससे लोग तो नाराज हैं। लेकिन प्रियांशु जी, महमूदाबाद से 20 किलोमीटर दूर जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे भीगते हुए, तो देख रहे थे कि रोड पर काफी पेड़ पड़े हुए थे। शायद लेट होने का कारण ये माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो परिजन हैं, जो लोग हैं जिनकी गृहस्थी, जिनका घर जलकर राख हो गया है, वो बेहद आक्रोश में है। उनका कहना है कि यदि एम्बुलेंस आ गई थी तो फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई। फिलहाल लोगों को ढांढस बंधाए जाने का काम हो रहा है और फिलहाल ये एक बड़ी घटना बताई जा रही है। लोग परेशान हैं, हताश हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया है। दृश्य आप देख रहे होंगे कि अभी भी आग, जो बारिश हो रही है उसके बीच भी आग अभी बुझी नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम अभी मौके पर तुरंत पहुंची है और आग को काबू पाने में प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी भी धधक, अभी भी भभक जो आग की है वो देखी जा रही है। घरों के अंदर आग जल रही है और बड़ी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो प्रियांशु जी, आइए पहले हम आपको जो मृतक हैं फूलमती, उनके पति शत्रुघ्न ने क्या कुछ मामले को लेकर बताया है उसको दिखा देते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। आपका घर जल गया जी? कैसे, क्या हुआ जी, कोने से आग लग गए।
क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान कुछ बचबा ही नहीं, कहीं नुकसान कौन बात है? और तीन तीन चार चार जने आदमी भरी गए तो अब का नुकसान कुछ बचबा ही नहीं। तीन जने खत्म भये। आपकी पत्नी खत्म हो गई जी। क्या नाम था उनका? फूलमती फूलमती। कैसे लगी आग, कोई जानकारी? जी, फिर कोने से न लागे, पता नहीं, कुछ जान नहीं पाए न। लगभग कितने बजे? 7 बजे हुई। 7 बजे का तो आपने देखा कि शत्रुघ्न का रो रो कर बुरा हाल है, किस तरीके से वो अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं और लोग ढांढस बंधाने में लगे हुए हैं। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल बहुत ही बुरे दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी लखनीपुर में भी एक ऐसा मामला महमूदाबाद के लखनीपुर में हुआ, हालांकि वहां कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जिंदा माँ बेटी जल गई हैं और एक बच्ची 6 वर्षीय जो है वो काफी जो है चपेट में आ चुकी है। काफी हद तक एम्बुलेंस की मदद से उसको CHC बिस्वा लाया गया है। SDM महमूदाबाद BK सिंह द्वारा CMO से बात कर, उच्च अधिकारियों से बात कर जल्दी से सुविधा मुहैया कराने के लिए भी बातचीत हो गई है। फिलहाल यहाँ पर लेखपाल नगर से लगा करके सदरपुर लेखपाल अजय, लेखपाल नगर पुरेंद्र प्रकाश और BK सिंह जो SDM हैं, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य से लगा करके तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और काफी होच पोच के बीच जो है लोगों को ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। लोगों की चीख पुकार सुनने को मिल रही है। प्रियांशु जी, तो वही जैसा कि आपने बताया कि ऐसा ही एक मामला जो है सिधौली का जो सामने निकल कर आ रहा है। वहां पे तेज आंधी पानी का कहर होता है, पेड़ गिरते हैं, महिला की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। और मिश्रिक मार्ग पर शनिवार को शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान ये बड़ा हादसा होता है। अचानक आए तूफान में विशालकाय आम का पेड़ जो है भरभरा कर गिर पड़ता है, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो जाती है, जबकि 2 अन्य महिलाएं वहां भी घायल हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। मोहल्ला गांधीनगर उत्तरी निवासी सुनीता 45 वर्षीय, पत्नी परमानंद, अपनी 18 वर्षीय पुत्री प्रियंका और पड़ोस की शशि सिंह जो 44 वर्ष की है, पत्नी राकेश सिंह के साथ प्रतिदिन की तरह जो है चिंताहरण महादेव मंदिर पूजा करने गई थी। शाम करीब 7 बजे जब तीनों वापस लौट रही थी तभी तेज आंधी पानी शुरू हो गया और बारिश से बचने के लिए वे मिश्रिक मार्ग पर एक आम के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अचानक से पेड़ गिर जाता है और सुनीता और उसके नीचे दब जाती है, जिससे मौत हो जाती है। हादसे में प्रियंका और शशि सिंह भी घायल हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। वहीं शशि सिंह के हाथ में चोट आई है और प्रियंका बाल बच गई है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जो शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच लगभग आधे घंटे बाद उसी गिरे हुए पेड़ से एक और हादसा हो जाता है। मिश्रिक की ओर से आ रहे 2 बाइक सवार अंधेरे में पेड़ से टकरा जाते हैं, जिससे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायलों की पहचान राजेश कुमार 35 वर्षीय निवासी खरगापुर और कुलदीप यादव पुत्र देशराज निवासी कृष्णापुर आमा घाट थाना संदना के रूप में भी दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में भर्ती कराया गया है। तो आप देखिए कि ये बड़ी खबर आ रही है और इसमें भी एक जो बाइट है, मृतका का जो भतीजा है करण है, उसकी वो क्या कुछ मामले की जानकारी देते हुए कहा, आइए उसको भी सुन लेते हैं। ये जो खत्म हुई कौन आपकी? क्या घटना क्या हुई? क्या घटना कैसे खत्म हुई? कौन से मंदिर? ये अच्छा, तो वहाँ क्या हुआ वहाँ पे? अचानक से आंधी आई, फिर वो पेड़ के पास खड़ी थी, फिर अचानक से पेड़ गिर गया। तो मम्मी ताई थी और कौन साथ में कौन था? बस हम आस-पास के लोग थे। अच्छा, तो देखिए महमूदाबाद में बड़ा अग्निकांड, 2 महिलाओं की मौत और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। तमाम फोर्स मौजूद है। तो वहीं सिधौली से भी ये गमगीन खबर आ रही है। तो फिलहाल आज कहीं न कहीं किसान भी परेशान है और जो जिनके वहां आग लगी है, जो जिन इलाकों में लगी है, कहीं न कहीं वहां भी भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हालांकि धीमी धीमी बारिश हो रही है, लोगों को भिगाने के लिए पर्याप्त है। तो वही ये गमगीन माहौल है, जैसे आप चीख पुकार अभी आप फोनों के दौरान भी सुन रहे थे, तो ये देखने को मिल रहा है। जी अर्पित, बिल्कुल जो बेमौसम आंधी और बारिश है उसने कहीं ना कहीं तबाही मचाई है। अगर सदरपुर में भी बारिश हो गई होती तो जो है ऐसा भयावह मंजर ना देखने को मिलता। एक जानकारी चाहेंगे अर्पित, सदरपुर का जो ये गांव है सरैया चलाकापुर, यहाँ पर जो भीषण अग्निकांड हुआ है इसमें कुल कितने जो है घर या मकान जलकर खाक हो गए हैं, ये जानकारी चाहेंगे। क्या वहां पर अधिकांश मकान कच्चे बने हुए हैं अभी भी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चल रही है? और इसमें एक जानकारी चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है ये चिंगारी कहां से उठी?
देखिए, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन वजह से आग लगी है, और 11 मकान बताए जा रहे हैं। फिलहाल इसकी संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि रात के अंधेरे में कुछ भी एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा, लेकिन करीब 11 मकान जो हैं वो जले हुए हैं। कुछ कच्चे कुछ पक्के बताए जा रहे हैं। कई पक्के मकानों में भी आग लगी हुई, वो जद में आए हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ आता है। फिलहाल इस वक्त ये एक दुख देने वाली खबर, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक अच्छी जानकारी और मिल रही है, क्या वहां पर जो महमूदाबाद से पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा भी पहुंचे अपने भतीजे के साथ, ऐसी सूचना मिल रही है अर्पित? जी हाँ, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से, माफ कीजिए, हम हो सकता है कि न देख पाए हों, लेकिन मेरी नजर उत्कर्ष वर्मा पे जरूर पड़ी थी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा के भतीजे हैं। वो मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल काफी अंधेरा है, तो जहां तक निगाहें जा पा रही हैं उतनी अपडेट दे पा रहे हैं हम लोग। और क्योंकि काफी बड़ा एरिया है, काफी बड़ा एरिया है, तो कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, पुलिस कहीं खड़ी है, प्रशासन कहीं खड़ा है, नेता कहीं खड़े हैं, और अलग अलग परिवारों को ढांढस बनाते हुए दिख रहे हैं। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर में जो है भीषण आंधी ने कहीं ना कहीं तबाही मचाई है, और इसको जो है आंधी ने जो है आग को भड़काने का काम किया है। सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके का गांव है सरैया चलाकापुर। वहां पर अज्ञात कारणों से जो है आग लग गई, और वो जो चिंगारी उठी थी वो शोला बन गई, क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी, और उस आग ने 11 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये अभी एक फिगर सामने आया है, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। और इस अग्निकांड में बताया जा रहा है कि घर गृहस्थी तो जलकर राखी हो गई है, लाखों का नुकसान हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो गए घर। पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई है। हम फोन लाइन से अर्पित शुक्ला जी को जोड़े हुए हैं, उसके पीछे से जो है ग्रामीणों के रोने की और चीख पुकार की आवाजें आ रही, तो आप मौके पर अगर होते, वहां का मंजर देखते तो आपका भी दिल दहल उठता। फिलहाल इस अग्निकांड में जो है फूलमती और इदरा, जो कि मां बेटी है, इनकी जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहीं उनकी एक बच्ची है, उनके नाती है या पोती है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि वहां पर कोई बताने वाला नहीं है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। मीनाक्षी का इलाज जो है गंभीर हालत में सीएससी बिस्वा में चल रहा है, और उसकी हालत काफी चिंताजनक और गंभीर बताई जा रही है। उसे लखनऊ भी रेफर किया जा सकता है। वहीं इसी बीच सिधौली से भी एक बड़ी बेहद दुखद खबर आ रही है सामने। आंधी और पानी ने तबाही मचाई है। आपको बताएं कि गांधीनगर उत्तरी की रहने वाली 45 वर्षीय सुनीता पत्नी परमानंद अपनी पड़ोसन जो है शशि सिंह और जो है अपनी बेटी प्रियंका के साथ वो डेली की तरह मंदिर दर्शन करने गई थी भोले बाबा के सिधौली मिश्रिंग मार्ग पर। अचानक से जब तेज बारिश आई तो उसके नीचे, पेड़ के नीचे जो है बैठ गई या खड़ी हो गई बारिश से बचने के लिए। इसी दौरान एक विशालकाय आम का पेड़ उन तीनों पर गिर गया, जिसमें जो है सुनीता पत्नी परमानंद की मौत हो गई। वहीं शशि सिंह और मृतका की जो बेटी है वो गंभीर रूप से घायल हो गई, उनको भी चोटें आई हैं। तो और इस तरह बाइक सवार जो है अंधेरे में पेड़ से टकरा गए, वो भी घायल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो ऐसे हादसे हुए हैं जिन्होंने घर में कोहराम मचा दिया है। फिलहाल सदरपुर का जो अग्निकांड है ये कहीं ना कहीं दिल झकझोर देने वाला है, जहां पर मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई है। तो ये दुखद खबर आ रही है सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके से और सिधौली कोतवाली इलाके से।